आप भी बच्चों की तरह सोचते हैं? क्या आपके भी विचार बच्चों की तरह हैं? बच्चे क्या सोचते हैं मैं आपको बताऊंगा। अगर आप नहीं समझ पाते हैं कि आपका विचार बच्चों जैसा है कि नहीं है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज आपको आपके जीवन से संबंधित बहुत सारी सच्चाइयों का पता चल जाएगा कि आपकी विचार, आपके सोच, आपकी नजरिया, आपकी क्षमता में विकास हुआ है कि नहीं। आपकी क्षमता में, आपकी सोच में, आपके उम्र के मुताबिक कितना विकास हुआ है, आज आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा है, मैंने थंबनेल में लिखा है कि आपकी सोच बच्चों जैसी है। तो वास्तव में अभी तक मैंने जिन जिन लोगों से मिला है, उन सबकी सोच बच्चों जैसी ही है। बच्चे क्या सोचते हैं? जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है, उनके सोच क्या होते हैं, उनके विचार क्या होते हैं। अगर आप बच्चे हैं तो महसूस कर रहे होंगे, अगर आप बच्चे रहे होंगे तो याद आ रहा होगा, आप महसूस कीजिएगा, हर चीज़ पता चल जाएगा। लेकिन आज मैं बच्चों की सोच बताता हूँ। बच्चे कैसे खुश होते हैं? सामान को देखकर, वस्तु को देखकर, खिलौनों को देखकर, मिठाइयों को देखकर, कपड़ों को देखकर, फैशन को देखकर, मौज मस्ती देखकर, मेला देखकर, ड्रामा देखकर। बच्चे कैसे खुश होते हैं? वस्तु और व्यवस्था को देखकर, किसी वस्तु को पाकर या किसी व्यवस्था को देखकर बच्चे खुश होते हैं, मौज मस्ती में ज़्यादा रहते हैं। आज का इंसान, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे वो 100 साल का हो, हर इंसान की सोच बच्चों जैसी है। छोटा था तो खिलौनों को देखकर खुश होता था, मिठाई खाकर खुश होता था, अच्छी व्यवस्था देखकर खुश होता था, मनोरंजन देखकर खुश होता था, नाच गाने देखकर खुश होता था। आज भी उम्र भले ही बढ़ गई हो, बाल भले ही सफ़ेद हो गए हों, चमड़े भले ही लटक गए हों, उम्र बढ़ गई हो, 60 साल से अधिक हो गई हो, लेकिन उनकी हरकतें, उनके व्यवहार और उनके स्वभाव बच्चों जैसे हैं, उनके विचार बच्चों जैसे हैं। आज भी जैसे बच्चे की उम्र में खिलौनों और मिठाइयों को देखकर खुश होता था बच्चा, उसी तरह आज उम्र बढ़ने के बाद अपनी गाड़ी, अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपना प्लाट, अपना सामान, अपनी व्यवस्था, अपनी वस्तु को देखकर आज भी मनुष्य खुश होता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। आज भी उसी तरह खुश होता है, उन्हीं वस्तुओं से खुश होता है, उन्हीं चीज़ों से खुश होता है जिन चीज़ों से बचपन में खुश होता था। उसी तरह कपड़े पहनता है। मैंने 40 साल से अधिक उम्र के लोगों को जीन्स का पैंट और टी शर्ट पहन के घूमते हुए देखा है। तो आप बताइए, जब व्यवहार बच्चों के हैं, प्रतिक्रिया बच्चों की है, सोच बच्चों की है, तो विचार बच्चों के नहीं होंगे? विचार भी बच्चों के हैं। आज भी मनुष्य वस्तु और व्यवस्था को देखकर ही खुश होता है। जैसे छोटा बच्चा सामान खरीद के लाता है, खिलौने खरीद के लाता है, मिठाइयाँ खरीद के लाता है, कपड़े खरीद के लाता है, जूते खरीद के लाता है, मोबाइल खरीद के लाता है और अपने मित्रों को दिखाता है, अपने लोगों को दिखाता है, अपने खास लोगों को दिखाता है और खुश होता है। अपने सामान, अपनी वस्तु और व्यवस्था को दिखाकर बच्चा बहुत प्रसन्न होता है। उसी तरह आज उम्रदराज लोग भी अपने घर को दिखाकर, अपनी गाड़ी को दिखाकर, अपने प्लाट को दिखाकर, अपने वस्तु को दिखाकर, बताकर, अपने मुंह से उसकी तारीफ करके बहुत खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि अब मैं सम्मानित हो गया हूँ, मेरे पास फला गाड़ी, फला वस्तु, फला व्यवस्था हो गया है, तो अब मैं सम्मानित हो गया हूँ। तो आप बताइए, क्या सोच बच्चों की नहीं है? सम्मान कैसे मिलता है मनुष्य को पता नहीं है। सम्मान मिलता है गुण से, सम्मान मिलता है विचार से, सम्मान मिलता है व्यवहार से, सम्मान मिलता है अच्छा कार्य करने से। सम्मान कब मिलेगा? जब आप सम्मान के लायक कार्य करेंगे, जब आप सम्मान पाने लायक कार्य करेंगे। अपने जीवन को समझिए, बच्चों की हरकत, बच्चों की सोच, बच्चों का विचार दिमाग से निकालिए। अपने उम्र के मुताबिक सोचना शुरू कीजिए, अपने उम्र के मुताबिक कपड़े पहनना शुरू कीजिए, अपने उम्र के मुताबिक अपने व्यवहार को लाइए, अपने उम्र के मुताबिक अपनी बाड़ी को बनाइए, अपने उम्र के मुताबिक
अपने हर प्रक्रिया को बनाइए, हर प्रतिक्रिया को अपने उम्र के मुताबिक बनाइए, उम्र के मुताबिक कपड़े पहनिए। आप अपने उम्र के मुताबिक अपने व्यवहार को बनाइए। आप किस उम्र के हैं ध्यान दीजिए और उसके मुताबिक अपने व्यवहार को रखिए, अन्यथा आपकी सोच, आपके विचार और आपके व्यवहार बच्चों जैसे ही बने रहेंगे। जब तक आप अपने उम्र को समझेंगे नहीं, उम्र के मुताबिक अपने विचार नहीं बनाएंगे, तब तक आप बच्चों जैसी सोच रखेंगे, बच्चों जैसी हरकत करेंगे। उम्र के मुताबिक सोचने का मतलब, आप अगर बच्चे नहीं हैं तो एक जिम्मेदार मनुष्य की तरह सोचना शुरू कीजिए। जिम्मेदार मनुष्य क्या सोचता है? हमेशा लोगों की सेवा, लोगों की सुरक्षा, लोगों की देखभाल, चाहे वो अपने परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे देश का हो या विश्व का हो। अगर जिम्मेदार मनुष्य है तो उसके ऊपर परिवार की, समाज की और देश की और विश्व की जिम्मेदारी है। अगर आप बच्चों की हरकत के हैं, अगर आप बच्चों की विचारधारा के हैं तो आप अपने में जी रहे होंगे, और अगर बहुत बड़ा कोई काम कर रहे होंगे तो अपने परिवार को चला रहे होंगे। मानसिकता का विकास कीजिए। समाज की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, इस देश की जिम्मेदारी आपके हाथ में है और इस विश्व की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, इस पूरे भौगोलिक व्यवस्था की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, इस सारे प्रकृति की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। अगर आप बच्चे नहीं हैं, वास्तव में जिम्मेदार मनुष्य हैं, जिम्मेदार पुरुष हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। समाज के लिए भी जीना शुरू कीजिए, इस देश के लिए भी जीना शुरू कीजिए, समाज के लिए भी सोचना शुरू कीजिए और इस देश के लिए भी सोचना शुरू कीजिए। मुझे उम्मीद है आप हमारी बातें समझ रहे होंगे। और अगर आप बच्चों की विचारधारा के नहीं होंगे, एक जिम्मेदार मनुष्य की विचारधारा आप में होगी, तो आज से इस समाज के लिए सोचना अवश्य शुरू करेंगे। फिलहाल रामायण अपनी बातों को यही संपन्न करता है और आपको ढेर सारा सम्मान समर्पित करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय धरती माता, और उम्मीद करता है कि आप आज से अपने विचार अपने उम्र के मुताबिक बनाएंगे, उम्र के मुताबिक कपड़े पहनेंगे, उम्र के मुताबिक आपका व्यवहार होगा और उम्र के मुताबिक आपके विचार होंगे। जय हिंद, जय भारत और आपको ढेर सारा सम्मान।